हम जब बचपन में थे तो हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बांध लंगोटा बचा के इंद्री ब्रह्मचर्य। अगर आपको वास्तविक बलवान बनना है तो ब्रह्मचर्य और स्वाभाविक दंड बैठक और व्यायाम के द्वारा जो ताकत बढ़ती जाती है वो स्थायी होती है। गाय बांधो और गाय का शुद्ध दूध पियो और दंड बैठक मारो और लंगोटे के पक्के रहो, बलवान बन जाओगे। शरीर बना के दिखावा केवल कर सकते हो, तुमने ताकत नहीं होगी, आत्मबल नहीं होगा। पहले नहीं होता था, गांव में 10-20 पहलवान होते थे मठा पी के। नहीं, कि बाहरी चीजों से शरीर को फुलाना या बढ़ाना ये कोई पहलवानी नहीं है। अगर ब्रह्मचर्य है तो अग्नि में भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे, ऐसे उसकी चाल होने लगती है। इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं, नींद न लेने पर भी प्रमाद आलस्य नहीं। बहुत से मान सद्गुण ब्रह्मचर्य में। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। महाराज जी, इस बच्चे की मैं माता जी हूँ, इसके पिताजी नहीं है पिछले 4 साल से। तो ये बच्चा, इसका इलाज भी चल रहा है दिल्ली एम्स से, तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं बचा है, वो इसको करंट के ऑर्डर्स कर दिए थे। हमें लगता है हमारी नई पीढ़ी जो है इस गंदे आचरणों में ऐसे पहुंचती जा रही। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। अब देखो कह रहे हैं ना, बिना किसी कारण के मेरे पास हो, बिना बात के डर लगता है। बच्चा सारा खेल उसी का है। जब वीर है वो बल है, तो वो क्षीण हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं हमारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारे जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य जो बनता है ना वो पवित्र आहार और पवित्र विचार। देहाती भाषा में तुम्हें बता रहे हैं, अगर लंगोटी का कच्चा आदमी है तो कुछ भी करे वो उन्नतिशील नहीं हो सकता। तो लोगों की मान्यता है कि हम जैसे मांस खा करके, अंडा खा करके हम अपने शरीर को बलवान कर सकते हैं। नहीं, मोटी रोटी बढ़िया चूल्हे की सिक्की में और मठा, तो शरीर ब्रह्मचर्य, संयम और सात्विक भोजन में जो बल है वो गंदे भोजन में बल है। ये जो ऐसे बैठे और लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य हुए तेजों में ज्वलंत शक्ति है। आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। जैसे आप 50 वर्ष की कमाई में अरबों रुपया कमाया और आप कह दो कि ये अरबों रुपया नाम कर देंगे, एक श्वास बढ़ा दो तो एक श्वास भी आपकी प्लस नहीं होने वाली, पक्का समझो। और कोई लाख उपाय कर ले, एक श्वास भी माइनस नहीं होने वाली। रहुरे जीव निशंक, इसलिए निर्भय हो जाता है जब ज्ञान हो जाता है ना। जो साधक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो या सीमित ब्रह्मचारी हो, सीमित ब्रह्मचारी कुछ वर्ष बाद फिर गृहस्थ में जाना है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है। उसको इन 21 बातों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। पहली बात ये समझ लो कि वीर, प्राण और मन तीनों का एक तारतम्य है। ये परस्पर इनका घनिष्ठ संबंध है। इनमें से एक भी बिगड़ा तो तीनों बिगड़ जाएंगे। वीर बिगड़ा तो प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी, मन चंचल, अशांत, मलिन, पाप में हो जाएगा। मन बिगड़ा तो आपके प्राण कमजोर हो जाएंगे, वीर स्तंभित करने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, वीर रोकने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। प्राण स्थूल हुए तो मन चंचल हो गया, वीर नष्ट। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी
नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। हमारी बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। चरित्र पावन, उद्देश्य महान, नाम जप, कर्तव्य का पालन, विजयी ही होगे कहीं भी हो। परमार्थ के पथिक को ध्यान रखना चाहिए, कभी भी किसी को मैथुन धर्म से युक्त जो है उस दृश्य को नहीं देखना चाहिए और ऐसे लोगों से अपना संबंध नहीं बनाना चाहिए, मित्रता नहीं बनानी चाहिए, सदैव अकेला रहना चाहिए और इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं होने देना चाहिए। यदि संग करे तो भगवत प्रेमी महात्माओं का, नहीं तो एकांत में अनंत महिमाशाली प्रभु के नाम रूप का चिंतन करे। एक गांव के पढ़ा लिखा के लड़का को बड़ा ऑफिसर बनाया और जब वो गए तो ऑफिसरों के बीच में बैठे थे, बोले हाँ बोलिए। उसके होश उड़ गए कि ना उठा ना पैर छुआ ना कुछ। तो उनके मित्रों ने कहा कौन है यार? अरे बोले हमारे गांव में घर का नौकर है। लौट आया, जब घर आया पैर छूने लगे, बोले नहीं नहीं, उस समय क्या हुआ था अपने अफसरों के बीच में नौकर थे, कदापि घर में कदम में मत रखना, आज के बाद हमारे लिए तुम हो ही नहीं। चलिए तो हमारा पूरा जीवन लग गया नौकर बन करके तुम्हें पढ़ा लिखा के, और तुमने साबित कर दिया सबके बीच में कि नौकर हम हैं। पिता कह करके उठ कर प्रणाम करने में तुम्हें शर्म लगी। तो आजकल कुछ ऐसी नई सोसाइटी है, नए बच्चे हैं, उनको लगता है बूढ़े बाड़ों को कहाँ खांसते हुए हम लिए घूमने। अब हमारा नंबर है कि हम बैल की तरह मेहनत करके कमाएं और अपने माता पिता को नए कपड़े पहनाएं, अच्छा भोजन पहनाएं, उनकी सेवा करें। कुसंग तो सर्वथा त्याज्य है, उसके लिए तो किसी भी तरह से स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। ऐसी पढ़ाई क्या, ऐसी उन्नति क्या जिसमें हमारा ही सर्वनाश हो जाए। जो बच्चे हैं या बच्चियां अभी ज्ञान ही नहीं है कि हमारा जीवन क्या है, वो शराब पिए, ड्रग्स लें, हुक्का पिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बेविचार करें, खुल्लम खुल्ला हमारा जीवन हम जैसे चाहे तैसे व्यतीत करें। ऐसे लोग तो दर्शन और संभाषण के भी योग्य नहीं, फिर हमारे आसन पे बैठ जाएं, हमारा संग करे तो हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। हमें त्यागना ही है, दूसरा कोई शब्द नहीं। गंदे संग का त्याग करें, किसी भी तरह से स्वीकृत नहीं। सबसे बड़ा शत्रु है हमारा जो हमें गंदे आचरणों की तरफ प्रेरित करे। गलत आचरण नहीं करना हमारी यही सबसे बड़ी उन्नति है कि हम अपने आप को बचा लें। शराब मत पियो, नशा कोई मत करो, धर्म से रहो, जब तक ब्याह न हो ब्रह्मचर्य से रहो। वही हमारा मित्र जो हमें अच्छे मार्ग पे चलाए। मुझे ऐसे मित्रों का संग नहीं करना चाहिए, वो परम शत्रु है, छुपे हुए माया ने मित्र भाव करके हमारे पास भेजा है, हमें बचना चाहिए। समलो भाई, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बहुत कीमती आपका जीवन है। जिस जीवन को छोटे छोटे बच्चे गांजा, भांग, अफीम, ड्रग्स, चरस, ये क्या हो रहा है? अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए, तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी साक्षात ब्रह्म, जिसको ब्रह्मचर्य। एक मैंने वीडियो देखा जिसमें आप उपदेश कर रहे हैं कि काम वासना और समस्त द्वंद्वों को शांत करने के लिए रामबाण आपने श्लोक बताया था। आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के नाम होने दें। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। इसी ब्रह्मचर्य के नाश में दुनिया डटी हुई है, नहीं डटी हुई, इसी का नाश, ब्रह्मचर्य नाश। जिसके निकालने में इतना सुख, उसको रोकने में कितना सुख होगा तुम सोच भी नहीं सकते। रोक कर देखो, बहादुर हो तो। और ब्रह्मचर्य ठीक है तो डटे रहोगे। ब्रह्मचर्य शारीरिक बल, आध्यात्मिक बल, बौद्धिक बल, सब बल प्रदान करता है। नियम में हो जाए तो 10-10, 20-20 वर्ष हो गए। ऐसे ऐसे साधक हैं जिनको स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे ऊर्ध्वरेता, तो फिर जैसे हम अपने शिष्य से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो मर्यादा के खिलाफ आचरण की चेष्टा करता है, तो हम अपने प्यार को दंड रूप में परिवर्तित करके उसको शासन में लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संत जन प्रीति के अलावा और कोई व्यवहार नहीं करते, नहीं, वो नीति का भी पालन करते हैं। अगर नीति के विरुद्ध आचरण हुआ तो 21 बार क्षत्रियों का संहार किया भगवान परशुराम ने। तो इस बात समझनी चाहिए। गंदे चित्र मत देखो, गंदा चिंतन मत करो, गंदी क्रिया पर शासन रखो, अच्छा जीवन व्यतीत करो। 4 दिनों बाद ब्याह हो जाएगा, गृहस्थी धर्म में रहो। जो आज्ञा मेरे गुरुदेव।
यहाँ कोई भी फंसा हुआ है तो अपनी कामना, इच्छा और वासना से फंसा हुआ है। आप अपनी इच्छा, कामना, वासना को शांत कीजिए, आपकी ड्यूटी है। और फिर आप प्रश्न कीजिए कि आपको किसने बांधा था, कौन बंधा है। ना भी बंधे हो, ना पहले बंधे थे, ना भी दुख है, ना पहले दुख है। माना हुआ आपका इच्छा का दुख और सुख है, क्योंकि आप दुख और सुख से परे तत्व हैं। जिन लोगों को ये दिमाग में बैठ गया है कि लोग कहते हैं मन बहुत परेशान करता है, तो तुम्हारे ही पावर से तुमको परेशान कर रहा है, तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम तो उसे मार सकते हो, तुम तो उसको नष्ट कर सकते हो, तुम्हारे में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। पर जागरण करो। ये कोहरा है, काम आदि जानते क्या? कोहरा, जहाँ भुवन भास्कर प्रकाशित हुए, कोहरे की सत्ता ही खत्म। भगवान का ज्ञान प्रकाशित हुआ, इनका कोई महत्व नहीं, न थे, न आए, न रहेंगे। हेलो, 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य नहीं। अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई। लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब भोग, बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली 60-60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। कमंडल हाथ में चढ़ ब्रह्माकार वृत्ति चले जा रहे, कब आहार मिलेगा, कब विश्राम, कोई मतलब नहीं यार, भगवदाकार हुआ। और 4 बजे जगो, जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और लीटर 2 लीटर पिए। ऐसा ना करे अब एक गिलास में छोटा, कस के पीजिए। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा है, आप पी के तो देखिए, वज्रासन में बैठकर जल पीजिए, फिर थोड़ा टहलिए, सोच जाइए। आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाता है। वचन बल, जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल, जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज, अब क्या होगा उनका? हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, सोच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, और फिर अपने काम में चले जाइए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा।